आज जो हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है ना, उस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और उसमें जो टॉपिक जो पढ़ना है हम लोग को आज, वो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्लियर है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दो टॉपिक पढ़ाया जाता है। पहला टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन और दूसरा टॉपिक का नाम होता है ट्रीटमेंट। सबसे पहले उसका वैल्यू करके फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो आज हम लोग वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला जो बात आता है कि मीनिंग क्या होता है गुडविल का। तो गुडविल का मीनिंग होता है, गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। एक मार्केट में आपका कितना रेपुटेशन है, वही आपको गुडविल को डिसाइड करता है। क्या मार्केट में आपका बहुत ज़्यादा रेपुटेशन होगा तो आपको बोलेंगे गुडविल अच्छा होता है। गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। गुड नेम एक अच्छा नाम और रेपुटेशन है आपके मार्केट में, बोलेंगे आपका बिजनेस का गुडविल है मार्केट में। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि मार्केट में मान लीजिए दो दुकानें हैं, एक दुकान में ज़्यादा कस्टमर आते हैं, दूसरा में कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब जिस दुकान में ज़्यादा कस्टमर आते हैं उसका बोलेंगे क्या, रेपुटेशन है मार्केट में उसका ज़्यादा, इसलिए उसके पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं, इसलिए होता है रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। गुडविल का मतलब होता है कि बिजनेस का कोई रेपुटेशन हो या गुड नेम का अच्छा नाम होना चाहिए, उसी को बोलते हैं गुडविल। रीड करते हैं, यहाँ पे आ जाइए थोड़ा। बोलता है द गुडविल मीन्स द गुड नेम, एक अच्छा नाम होना चाहिए, एंड रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। आप कैसे एक रेपुटेशन को क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में? तो बोला गया है कि आप एक बिजनेस का ओनर जब हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी से जब अपना काम करता है तो बोल सकते हैं कि हम लोग मार्केट में उसका एक रेपुटेशन क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब मार्केट में उसका गुडविल क्रिएट हो जाता है। तो गुडविल नथिंग बट इज़ अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है? फिर देखिए आगे लिखा भी हुआ है। तो बोलता है गुडविल इज़ द वैल्यू, बोलता है गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। गुडविल इज़ द वैल्यू होता है आपका रेपुटेशन का, आपका मार्केट में कितना रेपुटेशन है उसके वैल्यू को बोलते हैं गुडविल। जनरली गुडविल दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता है परचेस्ड गुडविल। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता है आपका परचेस्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है कि आप लोग मेहनत करके जो गुडविल क्रिएट करते हैं ना, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। इसके लिए हम लोगों को कोई कंसिडरेशन पे नहीं करना पड़ता है इस गुडविल को क्रिएट करने के लिए। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग मेहनत करके इसको क्रिएट करते हैं। इसको बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं इसलिए हम लोग, क्योंकि कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया जाता है, कुछ पेमेंट नहीं होता, कुछ पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा तो फिर इसको बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। लेकिन परचेज गुडविल क्या होता है? हम लोग किसी का मेहनत को खरीद लेते हैं, मेहनत कोई और किया है उसका बिजनेस को हम लोग खरीद लेते हैं, उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। इसके लिए हम लोगों को कंसिडरेशन पे करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है उस खरीदने के लिए, और इसको बुक्स में भी रिकॉर्ड करते हैं। तो याद रखिएगा, कोई एसेट आपको बैलेंस शीट में दिख रहा तो समझ जाना क्या वो परचेज गुडविल है, और आपको कोई बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं दिख रहा तो समझ जाइएगा क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और परचेज गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है? तो अभी तक क्या पढ़े हम लोग? एक तो पढ़े कि मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल इज़ द गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द फर्म। एक बिजनेस का एक अच्छा नाम एंड रेपुटेशन को बोलते हैं हम लोग गुडविल। और गुडविल दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग मेहनत करके उसको क्रिएट करते हैं। अब परचेज गुडविल हम लोग किसी का और का मेहनत हम लोग उसको परचेज कर खरीद लेते हैं। क्लियर? चलिए गुड। फिर हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जनरली गुडविल निकालने का 3 मेथड होता है। 3। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड।
एवरेज प्रॉफिट से आप गुडविल दो तरह से निकाल सकते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, तो बोलता है दिस इज़ द वेरी सिंपल। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना सबसे सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको गुडविल निकालना है तो सबसे सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड है, सबको इस मेथड को फॉलो करके गुडविल निकाला जाता है, सबको निकालता है। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर पास्ट ईयर प्रॉफिट। कैसे निकलता है, तो पिछले साल के प्रॉफिट को बेस करके हम लोग यहाँ पे गुडविल निकालते हैं। पिछले साल के प्रॉफिट को बेस करके यहाँ पे गुडविल निकाला जाता है। फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर के प्रॉफिट का एवरेज करके उसको नंबर ऑफ ईयर परचेस इंटू करना पड़ता है, तो आपका गुडविल आ जाएगा। गुडविल आ जाएगा, क्लियर। नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब होता है कि हम किसी का बिजनेस को खरीदें और उसके नाम से बिजनेस कितना दिन चलेगा। जो प्रॉफिट आज मेरे को हो रहा वही प्रॉफिट कितना दिन तक, कितना साल तक वो मेंटेन रहेगा उसी के नाम पे। जैसे मान लो हम किसी XYZ का बिजनेस खरीदें, उसके नाम से वो बिज़नेस कितना दिन सेम प्रॉफिट मेंटेन करके रखेगा। हम बिज़नेस में कुछ भी नहीं करते, बिज़नेस को ऐसे ही छोड़ दे रहे, चुपचाप आके बैठे हुए हैं, और वो बिज़नेस कितना दिन मेरे को प्रॉफिट देगा, वो बिज़नेस कितना दिन मेरे को प्रॉफिट देगा, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस। जैसे मान लीजिए एक कंपनी को खरीदें जिसका नाम है X लिमिटेड, और हम उस कंपनी को आज खरीदें और हम कुछ नहीं करते हैं, तो जो प्रॉफिट आज हो रहा वो कितना साल तक ऐसे मेंटेन रहेगा, दिस इज़ द नंबर ऑफ ईयर परचेस। उसके नाम से कितना दिन बिजनेस चलेगा, मेंटेन रहेगा, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस। मान लीजिए एक बिजनेस को खरीदे जिसका नाम X लिमिटेड है और वो साल का 10 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहा और हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो 5 साल तक ऐसे 10 लाख रुपए मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको बोलेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस। कितना साल तक मेरे को मेंटेन करके देगा प्रॉफिट किसी और के नाम पे। ठीक, चलिए क्वेश्चन करके देखेंगे। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करके दिखाना है मेरे को एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। क्वेश्चन एक बार रीड कर देते हैं आपके लिए, देखिएगा आप लोग ध्यान से। बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2.5 ईयर परचेस, 2.5 ईयर परचेस, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट को बेस करके, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल पास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस करके निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला है कि लास्ट 5 साल के प्रॉफिट को बेस करके इस बिजनेस का गुडविल निकाल के दिखाइए। तो 5 साल का आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बोलता है पहला साल का प्रॉफिट है 30,000, उसके बाद वाला साल का प्रॉफिट है 28,000, उसके बाद वाला साल का प्रॉफिट है 22,000। बोलता है एंड सफर लॉसेस ऑफ 12,000 एंड 8,000 ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर। बोलता है पहला 3 साल हम लोग को प्रॉफिट हुआ जिसका प्रॉफिट है 30,000, 28,000 एंड 22,000, एंड बोलता है लास्ट 2 साल में हम लोग को ना लॉस हुआ है 12,000 एंड 8,000 रुपीज़ का। इसके अकॉर्डिंगली आपको गुडविल वैल्यू करके दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं फिर। आंसर वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नीचे में हम लोग क्या करते हैं ना, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, पास्ट ईयर प्रॉफिट का हम लोग को एवरेज करना है, तो आपको निकालने का फॉर्मूला थोड़ा बोल देता हूँ। सम टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपको प्रॉफिट एंड लॉस को टोटल करना है,
तो पहला साल का प्रॉफिट है 30,000, उसके बाद वाला साल का प्रॉफिट है 28,000, उसके बाद वाला साल का प्रॉफिट है आपका 22,000, उसके बाद 2 साल हम लोग को लॉसेस हुए हैं, तो लॉसेस को याद रखना है, आपको माइनस करना है, सारा प्रॉफिट को ऐड करना है, लॉसेस को माइनस करना है। तो लॉसेस हुआ है आपका 12,000 माइनस 8,000 होल डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हम लोग 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस को लिखे हैं इसलिए। जब इसको आप लोग टोटल करिएगा आएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, आंसर आ जाएगा आपका 12,000। तो गुडविल का वैल्यू फार्मूला क्या होगा, तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाले 12,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2.5, तो 12,000 इंटू 2.5 आपका आंसर आ जाता है 30,000। ये है आपका आंसर वैल्यू ऑफ गुडविल का। तो वैल्यू गुडविल इक्वल्स टू 30,000। दिस इज द प्रोसेस, इसी हिसाब से बनाया जाता है कि हम लोग को पिछले साल के प्रॉफिट को बेस करके गुडविल को वैल्यू करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। बोलिए क्लियर है यहाँ तक?